यूट्यूब चैनल सेंट पिन स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से रहे होंगे। आपकी बेटा जो कल की क्लास थी वो ऑनलाइन इसलिए नहीं ले पाया मैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था हमारे कैमरा में, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ बेटा। जैसे पता बेटा आप लोगों को जो है मैंने बताया था कि एक हफ्ते आपकी मैथ और इंग्लिश ग्रामर चलेगी, एक हफ्ते में आपकी क्या चलेगी क्लास बेटा, कंप्यूटर और आपकी जनरल नॉलेज चलेगी। तो बेटा आपकी जो आपकी जनरल नॉलेज की क्लास है वह हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, आवर बॉडी, हमारे शरीर के बारे में कुछ जानकारियां आप जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन सा जो बोन होता है, वो बोन कैसे बनती है, व्हाट इज बोन, व्हाट इज मसल्स, हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आज आप विस्तार से समझेंगे। कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, बस समझे ना। इंटेस्टाइन क्या होती है, लीवर क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से गहन जानकारी जिसको कहते हैं, है ना, आप समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा आज हम समझेंगे जनरल आवर बॉडी पे क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसको आप समझते रहिए और नोट भी करते रहिएगा। क्या बेटा हमारा आज जो पहला इसमें भी चलेगा क्या, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट में फैक्ट नंबर फर्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। द, देखो क्या लिखेंगे पहला इसमें, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी, इन ईयर, कहां पाई जाती है सबसे छोटी बेटा हड्डी मनुष्य के शरीर में, वह कान में पाई जाती है। आई बात समझ में। वेयर एज द लार्जेस्ट बोन इन इज इन लेग, वेयर एज, जहां पर बेटा, वेयर एज द लार्जेस्ट बोन, द लार्जेस्ट बोन इज इन लेग, इज इन लेग। आई बात समझ में। इंटरेस्टिंग पॉइंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर सेकेंड, योर माउथ प्रोड्यूसेज अबाउट, योर माउथ, आपका जो मुंह है, योर माउथ, ठीक, प्रोड्यूसेज अबाउट, प्रोड्यूसेज अबाउट, लगभग 1 लीटर सलाइवा ईच डे, अबाउट 1 लीटर, 1 लीटर सलाइवा इन 1 डे, एक दिन में 1 लीटर सलाइवा बेटा क्या करता है, उत्पन्न करता है क्या, हमारा मुंह। आई बात समझ में। अब पॉइंट नंबर यानी फैक्ट नंबर थर्ड है हमारा क्या, ह्यूमन टीथ, यानी मनुष्य का दांत जिसको कहते हैं। ह्यूमन टीथ आर जस्ट एज स्ट्रांग एज शार्क टीथ, जैसे ही शार्क मछली के टीथ बेटा स्ट्रांग होते हैं वैसे ही ह्यूमन के भी टीथ होते हैं। यानी ह्यूमन टीथ आर जस्ट एज स्ट्रांग, आर जस्ट एज स्ट्रांग एज शार्प टीथ, जैसे ही बेटा आपके शार्प के टीथ होते हैं स्ट्रांग, वैसे ही बेटा ह्यूमन के भी टीथ होते हैं। ये थे बेटा फैक्ट। अब हम चलेंगे जानेंगे सबसे पहले बेटा आई के बारे में, आंखों के बारे में। हम आंखों से क्या करते हैं, आपको पता होगा कि बताओगे सर हम आंख से देखते हैं, कोई चीज को आप देखते हो। तो आईज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आईज क्या लिखेंगे आप इसमें, आईज आर द सेंस ऑर्गन, आईज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आई क्या होता है बेटा, सेंस ऑर्गन किसका, ह्यूमन बॉडी का बेटा ये सेंस ऑर्गन होता है। दे आर लोकेटेड ऑन द हेड, कहा बेटा होता है ये, शरीर में यानी हेड, सिर में। दे आर लोकेटेड इन द हेड, दे आर लोकेटेड इन द हेड। ठीक, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 2 आईज, प्रत्येक मनुष्य के पास 2 आंखें होती हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग
हैज हैज टू TWO टू आई, यानी प्रत्येक मनुष्य के पास बेटा कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें हो। इससे क्या काम होता है बेटा? हम कोई चीज देखते हैं। अब बेटा समझते हैं, सेकंड है हमारा क्या आवर बॉडी पार्ट में ईयर्स। ईयर्स क्या होते हैं? ईयर का मतलब होता है बेटा कान, जिससे क्या करते हैं काम? कान का क्या काम होता है बेटा? कान का काम होता है किसी चीज को सुनना। आई बात समझ में बेटा? अब हम समझेंगे कान के बारे में। तो ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन, यही फिर इसमें भी लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन, आर द सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कान जो कहते हैं बेटा, यही देखो कान है हमारा, ये कान। ये मैंने भी आई की बात की, आंख देखो फिर से बता देता हूं मैं कैमरे के सामने आकर के। ये बेटा आंख है, आई है ना, इसे क्या काम करते हैं? देखने का काम। कहां पर फिट है बेटा? ये हेड में। कितनी है? 2 है। अब हम समझ रहे हैं बेटा ईयर के बारे में, यानी कान के बारे में बेटा। आई बात समझ में? दे आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ ईच साइड ऑफ द हेड, part of the body. They are located in the they are located in the each side of head, each side of head। ठीक। अब इसमें भी वही क्या कि every human being हैज 2 ईयर्स। ठीक है बेटा? प्रत्येक मनुष्य के पास कितने ईयर होते हैं बेटा? 2। अब हम समझेंगे क्या? हम समझेंगे नोज के बारे में। ठीक, नोज से यानी हम सूंघते हैं कोई चीज, स्मेल करते हैं ना बेटा, कि नोज इज ए सेंस ऑर्गन, इट इज आल्सो लोकेटेड ऑन द हेड। Nose is the sense organ. Nose is the sense organ of the human body. Of the human body. यह भी बेटा मनुष्य शरीर का ही अंग है। क्या? नोज, नाक जिसे कहते हैं ना बेटा, सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज आल्सो, यही बेटा नाक देखो, नोज। इट इज आल्सो लोकेटेड, क्या बेटा? It is also located in the head, in the head। इससे क्या काम होता है बेटा? हम सांस लेते हैं और किसी चीज को क्या करते हैं बेटा? सूंघ कर बताते हैं। ये हमारा कौन काम करता है बेटा? हमारा जो है नोज काम करता है। नोज मीन्स होता है नाक। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगला जो है वह है बेटा टंग, जीभ। तो आपको जैसा पता होगा, जीभ से हम क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं ना बेटा। तो टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? टंग इज द सेंस ऑर्गन, इज द बेटा क्या? सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का यह भी क्या है बेटा? सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, या मुंह के अंदर पाई जाती है। ठीक है बच्चा? क्या आपकी टंग, हमने आई समझा, हमने ईयर्स को समझा, हमने नोज को समझा, हमने टंग को समझा, और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी समझा। ये बेटा ह्यूमन बॉडी है ना, हम पढ़ा रहे हैं क्या आपको जनरल नॉलेज में आज? ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। उसके कुछ पार्ट बताएंगे आपको जो स्टार्ट हुआ है। और प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो वीडियो की लिंक है अपने दोस्तों के साथ ठीक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि क्या हो, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिल सके, वह भी कुछ ज्ञान ले सके। आई बात समझ में?
अब जो अगला आता है लास्ट नंबर पर है बेटा, क्या है? स्किन। क्या आता है बेटा? स्किन। स्किन का तो बेटा पूरे शरीर में ही स्किन है। स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे कि स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। स्किन भी क्या बेटा? सेंस ऑर्गन, किसका? ह्यूमन बॉडी का ही सेंस ऑर्गन। स्किन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। स्किन इज प्रेजेंट ओके ऑल ओवर द बॉडी। शरीर के पूरे ऊपर बेटा क्या है? स्किन ही है। ये जो देखो, यह स्किन ही है, ये देखो स्किन है, ये पीछे देखो यहाँ पे स्किन ही है। तो स्किन प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। अब हम समझते हैं जो अगली हेडिंग हमारी पढ़ रही बेटा, वह है ऑर्गन सिस्टम। हम यहाँ पे समझने वाले क्या है बेटा? ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे अब, है ना। ऑर्गन सिस्टम क्या है बेटा? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारी जो बॉडी बेटा किससे बनी? सेल से बनी है। तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं से मिलकर के हमारा जो शरीर है बेटा, सेल मीन्स होता है कोशिका। हजारों कोशिकाएं हमारे शरीर में बेटा मौजूद है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स विच कंबाइन, एक दूसरे जुड़े हुए हैं। विच कंबाइन टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यूज। which combine together to tissues। ये बेटा टिश्यू मतलब होता है ऊतक टिश्यूज, है ना। अब टिश्यू ज्वाइन टू फ्रॉम ऑर्गन्स। टिश्यू कहाँ ज्वाइन करते हैं बेटा? ऑर्गन से। तो टिश्यूज क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? टिश्यूज ज्वाइन फ्रॉम ऑर्गन। ओके बेटा, बस समझे ना। अब देखो, ऑर्गन डू नॉट वर्क एलोन। ऑर्गन जो है क्या करता है? अकेले काम नहीं करता, ये सबके साथ मिलकर के काम करता है। ऑर्गन डू नॉट वर्क एलोन। आई बात समझ बेटा? जो ऑर्गन है अकेले काम नहीं करता, इन सबके साथ में मिलकर के ही काम करता है। अब हम कुछ सिस्टम समझते हैं, ठीक है। पहला क्या बेटा? नंबर 1 समझेंगे क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 8 सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, 8 सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। पहला क्या बेटा? द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या लिखेंगे? द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्या लिखेंगे इसमें? द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प, किसमें सहायता करता है बेटा? हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हेल्प इन ब्रेक्स डाउन ऑफ फूड को बेटा क्या करता है? ब्रेक्स करता है, तोड़ता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। क्या बेटा करता है? ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। आई बात समझ में बेटा? एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। अब बेटा हेडिंग डालते हैं या समझते क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या पढ़ेंगे अब हम यहाँ पे? आपको मैं बताऊंगा अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, आश्चर्यजनक तथ्य या रोचक तथ्य जो अभी तक आप नहीं जानते हैं। वी ईट अबाउट 500 kg फूड पर ईयर। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है बेटा इसमें? वी ईट अबाउट 500 kg
फूड पर ईयर, हम हर वर्ष 500 किलो लगभग खाना खाते हैं। फूड पर ईयर है ना, वी ईट अबाउट 500 केजी फूड पर ईयर। आई बात समझ बेटा, एक वर्ष में। अब देखो, ए नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट्स 60 to 100 between per minute। ए नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर, देखो क्या लिखेंगे हम, ए नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट, ए नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट्स रेट फॉर एडल्ट्स इन ए नॉर्मल हार्ट रेट फॉर एडल्ट्स रेंज फ्रॉम, क्या लिखते हैं यहाँ पे, रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। 60 to 100 बीट्स पर मिनट। आई बात समझ बेटा, ये क्या हो गया हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। ठीक, अभी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम समझा और ऑर्गन सिस्टम समझा। ठीक, अब हम समझ रहे हैं क्या, देखो जब तक हम सिस्टम्स को नहीं समझेंगे कि कौन सा सिस्टम क्या वर्क करता है बेटा, तो वह हम अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। या बेटा देखो, जो ये क्लास चल रही है, आप यदि इसको अच्छे से समझ गए तो समझ लो आपने शरीर के बारे में 95% जानकारी आपने यहीं से ही ले लिया। अब जो दूसरा है बेटा हमारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है दूसरा हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या है, अब सेकेंड नंबर का क्या, द सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट टू ब्लड, इज मेड up of heart oblique blood, is made up of heart oblique blood and blood vessels and रक्त वाहिनियां जिसको कहते हैं, and blood vessels। वेसल्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे बेटा, रक्त वाहिनियां। ब्लड वेसल में रक्त वाहिनियां। It carries blood to all parts of the body। It कौन बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। It carries blood, क्या क्या करता है बेटा, ब्लड को ले जाता, ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम यहाँ पे बताते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वही फैक्ट समझ लीजिए, डू यू नो, क्या आपको पता है। अब हम पहला बताते हैं क्या, योर लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन योर राइट वन। योर लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन योर राइट वन। जो आपका बायां लंग है वह स्मॉलर किससे, राइट वाले से स्मॉलर है। ठीक है, योर ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ योर बॉडी वेट। क्या कहते हैं बेटा, योर ब्लड मेक्स, आपका जो खून है, योर ब्लड मेक्स up about 8%, up about 8% of your body weight, ये हो गया बेटा। आई बात समझ में, जो भी चीज आपको बताई जाए वह अच्छे से समझते रहिए।
बात जो भी दिखाया जाए उसे आप पेपर पर पेन के माध्यम से अवश्य लिखते रहिए। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, हौसले यदि बुलंद हो तो मंजिलें जरूर मिलती हैं। क्या बेटा? कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, यदि हौसले बुलंद हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। चलो, मंजिलें जरूर मिलते हैं, कामयाबी मंजिलें एक ही। कामयाबी कब तक मिलेगी? जब आपके हौसले बुलंद होंगे, तभी तो आप कामयाबी पाओगे। अब बेटा नंबर 3 पे क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। नंबर 3 पे हम क्या समझ रहे हैं? अब रिस्पायरेटरी सिस्टम नंबर 3 है ना बेटा? क्या है बेटा? वह हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। उसमें क्या लिखेंगे हम? लिखो, देखो बेटा, द रिस्पायरेटरी सिस्टम, हर एक सिस्टम को अच्छे समझिए। द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये कह तो रहा हूं आपसे, यदि आपने इस क्लास को अच्छे से ले रखा है, पढ़ रखा है, तो आपने समझ लीजिए 95% अपने शरीर के बारे में जान गए हैं आप। द रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प अस इन ब्रीथिंग, हेल्प्स अस इन, हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग। क्या करता है बेटा? हमें किसमें हेल्प करता है? ये ब्रीथिंग, सांस लेने में हमें हेल्प करता है। द रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग। आई बात समझ में? इट इंक्लूड्स लंग एंड विंड पाइप, इट इंक्लूड्स लंग्स कामा विंड पाइप, विंड पाइप। आई बस में बेटा, विंड पाइप प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन, प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन, इट्स या प्रोवाइड अस ऑक्सीजन दैट आवर बॉडी नीड्स, जिसे हमें क्या होती है बेटा? हमारे शरीर को क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? दैट आवर बॉडी, दैट our body, that our body needs। ठीक है बेटा? that our body needs and removes the harmful, and remove the harmful कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कार्बन डाई ऑक्साइड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। कौन काम करता है बेटा रिमूव करने का है कार्बन डाइऑक्साइड? आप लिखोगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या करता है? रिमूव करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मफुल है ये। और क्या इंक्लूड करता है बेटा? विंड पाइप से ऑक्सीजन को इंक्लूड करता है। बात समझे? अब हम डालते हैं हेडिंग, फिर क्या? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो का बेटा पहला पॉइंट है क्या? कि द वर्ड मसल्स। क्या बेटा? द वर्ड, यानी जो शब्द है आपका क्या? द वर्ड मसल्स, MUSCLES, द वर्ड मसल्स comes from the Latin term meaning, comes from the Latin word meaning। इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मसल्स का जो वर्ड आया हुआ कहां से? वह लैटिन से आया हुआ है। लैटिन भाषा होता है, लैटिन टर्म होती है। लैटिन वर्ड मीनिंग लिटिल माउस। क्या बेटा? लिटिल माउस। ये बात आपने समझा भी? क्या समझे आप? रिस्पायरेटरी सिस्टम, द वर्ड मसल्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग लिटिल माउस। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी चीजें आप पढ़े उसको अच्छे तरीके से पढ़े, यही आपको आगे लेकर के जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपने इस क्लास को अच्छे तरीके से बिना स्किप किए हुए देखा तो मेरी गारंटी है आप जो है अपने शरीर के 95% चीजों के बारे में जान जाएंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से क्या होता है। ठीक? और आपको
डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है, ऑर्गनल सिस्टम क्या होते हैं, आई का क्या काम होता है, ईयर का क्या काम होता है, टंग कहाँ कहाँ कैसे होती है, और बॉडी क्या होता है। अभी हम क्या पढ़ाते हैं बेटा, डू यू नो। ठीक है, ये हो गया बेटा लिटिल माउस से। अब हम समझते हैं क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम समझते हैं बेटा, नंबर 4 वाला है हमारा। देखो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए वह अच्छे से समझिए। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ किडनीज, consists of consists of kidneys, kidneys and uterus, and uterus, किडनी का और जो यूट्रस होता है बेटा, ये यूट्रस का, इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोड्यूस। अब क्या है बेटा, यही इट रिमूव्स द वेस्ट, the waste products from the body, the waste products from the बेटा बॉडी। आई बात समझ में, ये दो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज एंड यूटर्स, इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब जो बेटा अगला है हमारा क्या, वह है स्केलेटल सिस्टम। तो बेटा हम समझते हैं क्या, स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। क्या लिखेंगे इसमें, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ बोन्स। इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड, देखो द स्केलेटल सिस्टम या द स्केलेटल इज मेड अप ऑफ बोन्स, इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट, शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, it provides shape and support to our body. An adult's body had 206 bones. An adult's body have 206 bones. एक एडल्ट मनुष्य के शरीर में कितनी बेटा बोन होती है, 206 बोन्स। While newborn babies, while newborn babies has 270 bone, 270 स्मॉल बोन्स। जब बेटा छोटा बच्चा पैदा होता है उसके शरीर में 270 हड्डियां होती हैं, स्मॉल एंड सॉफ्ट बोन। एज द बेबी ग्रो, जैसे जैसे बेटा बच्चा बड़ा होता है, as the baby grow, the bones join together, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है बच्चा, ये था क्या बेटा, स्केलेटल सिस्टम। अब नंबर 6 जो चलते हैं, मस्कुलर सिस्टम। क्या है, मस्कुलर सिस्टम, MUSCULAR सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम। अब हम समझेंगे मस्कुलर सिस्टम क्या होता है बेटा। तो द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। क्या है बेटा, द मस्कुलर सिस्टम is made up of muscles, is made up of muscles. Most of the muscles are muscles are the fixed
most are the muscles are the fixed with the bones, with the बोन्स। कुछ बेटा ऐसी मसल्स होती हैं जो बोन के साथ फिक्स होती हैं। बात समझे बेटा? बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। ये दोनों बेटा आपस में साथ में काम करती हैं। कौन कौन बेटा? मसल्स और बोन जो होती हैं आपस में काम करती हैं एक साथ। आई बस एंड हेल्प इन मूवमेंट एंड हेल्प इन मूवमेंट। आई बात समझ में बच्चा आपको? ये बेटा क्या था? आपका मस्कुलर सिस्टम था। क्या था बेटा? ये आपका था मस्कुलर सिस्टम। अब हम आपको जो 7वां नंबर का बेटा आता है क्या? नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे आपको। क्या यानी जो अगला है हमारा, ये आप जनरल नॉलेज की आवर बॉडी चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? जनरल नॉलेज का आवर बॉडी चैप्टर पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों में फिर कह रहा हूं और बार बार कहता हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। क्योंकि देखो, जो भी पढ़ाया जा रहा है बेटा काफी मेहनत लगती है ना बेटा? इस चीज को आप लोग अच्छे समझ रहे हैं। तो हेडिंग क्या है बेटा? अगला जो 7वां नंबर का हमारा आता है क्या? नर्वस। क्या है बेटा हमारा? नर्वस सिस्टम। अब हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम आखिरकार होता क्या है। तो बेटा देखो, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स। क्या बेटा? लिखेंगे यहां पे हम कि द नर्वस सिस्टम consists of the brain and nerve। देखो, द कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड नर्व्स। ठीक है बेटा? ब्रेन इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड नर्व्स brain is the storehouse of knowledge, storehouse of the knowledge। brain is the storehouse of the knowledge। it is protected by protected by the स्कूल। आई बात समझ में? अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या? फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या बताएंगे आपको अब हम? इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके बेटा, हम पढ़ाएंगे आपको अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर फर्स्ट, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स। द नर्वस system is made up of the special cell is called the special cells is called the nervous cells is called the नर्वस सेल। क्या कहता बेटा? इट इज कॉल्ड द नर्वस सेल्स विच आर द लार्जेस्ट इन आवर बॉडी। विच आर द लार्जेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी। अब बेटा इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर सेकेंड क्या है? योर ब्रेन इज समटाइम्स मोर एक्टिव। योर ब्रेन इज समटाइम योर ब्रेन इज समटाइम मोर एक्टिव। योर ब्रेन इज समटाइम मोर
एक्टिव, आपका दिमाग अत्यधिक काम कब करता है बेटा? व्हेन यू आर एस्लीप, व्हेन you are asleep or when you are asleep or when you are awake, when you are or when you are awake। ठीक है बच्चा। अब जो लास्ट है हमारा सिस्टम क्या आता है बेटा? वह है हमारा रिप्रोडक्टिव। क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या आता है? लास्ट हमारा सिस्टम क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस द यंग वंस। The reproductive system helps to, किसके सहायता करता है बेटा? helps to produce the young, helps to produce the young ones। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास थी जनरल नॉलेज की, वह थी बेटा आवर बॉडी पर। किस पर थी बेटा? जो हमारा चैप्टर था वह क्या था बेटा? आवर बॉडी। आज आपने क्या समझा? आवर बॉडी यानी हमारे शरीर के जो भी क्लासेस मैंने आपको बताया, जो भी पॉइंट आपको बताया, जो भी हेडिंग मैंने बताया है, यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और पेपर पर पेन के माध्यम से लिखेंगे, आई गारंटी में लेता हूं आप लोगों की जो है आप अपने शरीर के लगभग 95% बारे में जो है जानकारी अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक, एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगा बच्चों, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिए ताकि वह बच्चे भी पढ़ सके जो अभी कोरोना के कारण से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। और एक बेटा लास्ट पॉइंट क्या है, आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइए। थैंक यू सो मच।